कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको यहाँ पर देख लीजिए, आज मैं आपको ठीक है आपका विज्ञान का जो प्रश्न पत्र आपका सुबह है उसकी तैयारी के लिए एक पेपर लेकर आया हूँ और इसी पेपर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ और हो सकता है पूरे का पूरा आपके जिले में यही पेपर आ जाए। चलिए तो एक बार जरूर सोल्व करके चले जाइएगा। द्रव धातु का नाम हो गया है तो पारा। जी का जो सार्वत्रिक मान है वो था ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है तो 12। ठीक है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। शक्ति का एसआई मात्रक हो गया है तो वाट। और यहां से आप देख सकते हैं कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं तापमान का मात्रक। देखो तापमान का जो मात्रक है वो क्या है आपका? तापमान का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। जेल का आ जाएगा जेली पनीर मक्खन। कार्बन का जो संकेत होता है ना वो सी होता है। आंख की पलक कोशिका नियंत्रण कक्ष। दूध में शुद्धता की जांच। दूध में शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो लेक्टोमीटर की द्वारा की जाती है। ठीक है, और आँख की पलक का तो आ जाएगा ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी और यहाँ से लेक्टोमीटर आ जाएगा। यह आप कंप्लीट करोगे, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? जो द्रव्य है वो कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। कितने? 3। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। आपको अच्छे स्कोर करने, अच्छे नंबर चाहिए तो मैं जो बता रहा हूं ना इनको आप एक बार अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको लिखना है तो CaOH ट्वाइस। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो देखो इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को अपन कहते हैं तो इसको कहते हैं मंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है हमारा? 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण। ये इतना हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका यहां पर है सत्य असत्य की बात करें तो कोलाइड क्या है आपका? कोलाइड एक समांगी मिश्रण है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ये कौन सा है आपका? समांगीय मिश्रण है। ये विषमांगी है इसलिए असत्य हो जाएगा। यहां से दूसरा जो है वो सत्य रहेगा। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 U होता है, ये भी आपका असत्य रहेगा। बल एक अदिश राशि नहीं सदिश है, इसलिए ये भी आपका असत्य होगा। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, बिल्कुल सत्य बात है। आगे देखते हैं तो ये आपका द्रवों का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। ठीक है, इसका निश्चित तो आयतन तो होता है, आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में डालो वैसा वैसा आकार ले लेता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है भैया। 6 यहाँ से अपन बढ़िया से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं। कॉपी में लिखा हुआ है ना, बच्चों के द्वारा मैंने लिखा लिया है। ये सेट ए का पूरा सॉल्यूशन है, ये यहाँ से देखिएगा। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, मैं बोलता जाऊँ वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। पहला स्क्रीनशॉट मार दो, बिल्कुल 3 उंगली को फेर दो, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं पता चले कांच फोड़ दो। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक में अंतर। यहाँ से आप गलनांक क्या है? अशुद्ध मिलाने पर ये कम हो जाता है, ये अशुद्ध मिलाने पर बढ़ जाता है।
वहाँ तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ गलना यानी पिघलना शुरू कर दे उसे गलनांक कहेंगे। जिसे बर्फ को अपन ने इतना टेम्परेचर दे दिया कि वहाँ पिघलेगा तो वो क्या हो जाएगा, गलनांक कहलाएगा। और क्वथनांक कि अब हमने जो बर्फ है वो कर दिया उबलने लग गया तो उसे कहेंगे अपन क्वथनांक। दाब बढ़ाने पर ये घटता है और दाब बढ़ाने पर ये बढ़ जाता है। ठीक है, किसी और वीडियो में यदि आपको होगा तो अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन अभी अपन हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनको अच्छे से समझ रहे हैं। कोलाइट के 2 गुणधर्म लिखना है, मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। ये यहां से समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण से ही समझाना है। ये समांगी मिश्रण हो गया और ये विषमांगी मिश्रण हो गया। इसी के अथवा में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया और ये रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या सीमाएं बतानी है। यहां से देखिएगा, कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत देना है। यहां से देख लीजिएगा। इसी के अथवा में 3 कक्षाओं के बोर के परमाणु मॉडल का नामांकित चित्र। रंध्र के कार्य क्या है, वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान कराएगा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जल का नियमन करेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं पेशी ऊतक का ये नामांकित चित्र है। यहाँ से तीनों चित्रों को कर लेना कंप्लीट, तीनों में से एक जरूर 100% आएगा ही आएगा। अब प्रश्न 12 है आपका, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर। इसी का अथवा आपका कहेगा पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। वे भौतिक राशियां जिनके व्यक्त करने के लिए परिणाम, ठीक है, और दिशा की आवश्यकता होती है, अपन कहते हैं सदिश राशि, विस्थापन, वेग आदि। इसी के अथवा में मंदन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। इसका मात्रक लिखना, तो ये हो गया मंदन की परिभाषा। बल का एसआई मात्रक क्या है, इसे समझाइए। तो बल का एसआई मात्रक ये हो गया। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, यहां से देखो, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं, ध्यान से देखो आप, तो है ना, घर्षण के लाभ हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को क्यों पीछे खींचता है? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना आपको। गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर बताइए। ये हो गया 2 3, ये थोड़ा सा और बड़ा कर देते, ये चौथा तक आपका जा गुरुत्वीय। यहां से आपका अथवा वाला है आर्किमिडीज का सिद्धांत बताओ। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया है और इसके अनुप्रयोग है। तो ये मछलियों का तैरना और मनुष्य का नदी या तालाब में तैरना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर बताने हैं आपको।